Good morning. Welcome to all in my class. I am Sanjay Kumarmal, TGT मैथमेटिक्स JNV महाराजगंज। हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे क्लास 10th NCERT। इसका 2 वीडियो मेरा छोटा छोटा हो चुका है। मैं यही 10 से 15 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ ताकि व्हाट्सएप पर आसानी से भेजा जा सके आप लोगों को। 2 वीडियो में मैं nth टर्म क्या होता है, जनरल टर्म क्या होता है, nth टर्म का प्रूफ क्या होता है, इसके बारे में मैं बात किया किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। आज हम बात करेंगे सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, सपोज ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 200, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? ये 1 से लेकर के 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल 100 या 1000 कुछ भी हो सकता है। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसलिए कि ए फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस डी भी 1 है। तो ये तो टर्म्स हुए। पिछली बार हम जाने थे पिछली वीडियो में कि इसका कौन वाला टर्म क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे। ये लास्ट टर्म है 1000, ये कैसे निकालेंगे, और कैलकुलेशंस कुछ वर्ड प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था। आज हम देखते हैं कि अगर यही हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम क्या होगा। सपोज 100 तक है तो 1 से 100 तक का सम क्या होगा, या 1 से 50 तक का सम क्या होगा, या 1 से 1000 तक का सम क्या होगा, या n टर्म्स हैं, ये 1000 भी नहीं है, सपोज ये n टर्म्स हैं, n की जगह पे कुछ भी हो सकता है, तो इसका सम क्या होगा। मीन्स कौन सा टर्म क्या होगा ये केवल नहीं पता करना है कि इतने टर्म का सम क्या होगा, इसके 1000 टर्म का सम क्या होगा। ये सीरीज, ये प्रोग्रेशन कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो सकता है। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसी के सम का प्रूफ पहले हम निकालना कि कैसे हम एक आइडेंटिटी, एक फार्मूला जनरेट कर सकें कि हम सम ऑफ एन टर्म्स निकाल सकें। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिख के रखा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। सम का मतलब क्या हुआ, जैसे ये सम का मतलब ये हुआ कि s इज इक्वल टू, ये s इज इक्वल टू 1 + 2 + 3, यानी कि जितने भी टर्म्स हैं उनको जोड़ दिया जाए। हम ये भी पूछ सकते हैं कि s1 कितना है, s1 इज इक्वल टू 1 हो गया। s2 कितना है, s2 मीन्स 1 + 2, यानी कि 2 टर्म का सम है केवल। s3 कितना है, s3 इज इक्वल टू 1 + 2 + 3। s4 कितना है, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4। इस तरह से n टर्म है तो Sn इज इक्वल टू क्या होगा, इसका हमको फार्मूला जनरेट करना है। आप ये भी देख सकते हैं कि S2 इज इक्वल टू क्या होता है, S1 प्लस क्या जुड़ना है, सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म तो था और इसमें सेकेंड टर्म जुड़ गया, A1 + A2 आप कह सकते हैं, या S1 + A2 कह सकते हैं। यहाँ पे S2 + A3 कह सकते हैं, यहाँ पे S3 + A4 कह सकते हैं। कैसे भी हम ये तो बाद में समझ लेंगे। अभी हमको क्या फार्मूला होगा n टर्म का, सम ऑफ n टर्म का, उसके बारे में देखना है। ध्यान से देखेंगे, बहुत माइन्यूटली कैलकुलेशन, केवल एडिशन जानना है आपको। इसको प्रूफ जानने के लिए आप कर सकते हैं पूरा। इसका हमने लिख रखा है कि टाइम ना लगे बताने में। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं समझ में आएगा तो इसको रफ पेन लेकर के लिखिए। देखिए, S मीन्स सम ऑफ टर्म्स, n टर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ। आप यहाँ पे S को Sn भी लिख सकते हैं, ये Sn सम ऑफ n टर्म्स, S भी लिख सकते हैं। तो A है पहला टर्म। जनरल टर्म क्या होता है किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, A + D, A + 2D, A + 3D, यही टर्म्स हैं। ये कहाँ तक, A + n - 1 × D। इसके पहले जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, इसके जस्ट पहले वाला टर्म होगा A + n - 2 × D। ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये हमारा AP है। इसी AP को हमने लिखा यहाँ पे पहली लाइन में कि Sn इज इक्वल टू A + D, यानी कि सम, इन सभी टर्म्स का सम, जो भी n टर्म्स हैं इनका सम, ये हो गया।
इसी को हमने 2 बार लिख लिया, एक बार सीधा एक बार उल्टा, चूँकि कैलकुलेशन में आसान करने के लिए, समझना आसान हो जाए इसलिए हमने उल्टा लिख लिया। दूसरी बार भी हमने इसी एस एन को लिखा, लेकिन लास्ट वाला जो टर्म है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको हमने पहले लिख लिया। और जो सेकंड लास्ट टर्म है इसके पहले, जैसे ये ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये लास्ट टर्म हो गया। इसके पहले वाला टर्म क्या था, ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, इस टर्म को उसके बाद लिख लिया। ऐसे चलते चलते हम जाएंगे तो लास्ट में एक टर्म बचेगा ए, मीन्स इसी को हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे जो पहला वाला सीरीज हमने लिखा था। और ये पहला वाला जो है क्या है, वही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है, बीच बीच में प्लस हमने लगा दिया। इसी को हमने उल्टा लिख लिया यहाँ पे दूसरी बारी में। उल्टा लिखने से ये है, जैसे हम एक छोटा सा लिखें कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसे मान लो 10 तक है। अब इसी को हमको उल्टा लिखना है तो क्या होगा, 10 + 9 + 8 प्लस ऐसे करते करते कहाँ तक आ जाएगा, 1 तक। अब इसको जोड़ना देखो कितना आसान हो गया, 10 और 1 11, ये भी 9 और 2 11, ये भी 8 + 3 11, ये सब 11 कितनी बार, 10 बार। तो यही आसान करने के लिए यहाँ पे हमने लिखा है। इस एग्जाम्पल से आप आसानी से समझ सकते हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं कि हमारा प्रूफ आसान हो जाए। 1 से लेकर 10 तक था, 10 को हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया कि सबका प्लस सेम आ जाएगा। वही चीज़ हमने यहाँ भी किया है, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं। यहाँ पर भी जैसे हमने दोनों को प्लस किया, 11 11 मिल गया था, तब हम दोनों को प्लस करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2SN हो जाएगा। 2SN इन दोनों का प्लस, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में। अब देखिए ये ए और ये ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये दोनों हम जोड़ दें, ये दोनों हम प्लस कर दें। देखो यहाँ पे हमने प्लस किया है तो क्या आया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि 2a + n - 1 इंटू डी। वही हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर जब हम दूसरा टर्म जोड़ेंगे a + d और नीचे वाला a + n - 2 इंटू डी, उसको सम हमने यहाँ पे किया है। इसको देख सकते हैं कितना है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो ये भी आएगा 2a + n - 1 इंटू डी, ये भी उतना ही आएगा। ठीक उसी तरह से जैसे हमने अभी 1 से लेकर के 10 तक को ऐड किया था तो 11 11 11 सब आ रहा था, तो यहाँ पर भी वही सब आएगा। सब आएगा 2a + n - 1 इंटू डी, 2a + n - 1 इंटू डी। कितनी बार, चूँकि ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ये nth टर्म था n, तो ये कितनी बार आएगा, n टाइम्स आएगा, n बार आएगा। ठीक है, अब n बार आएगा, एक ही चीज़ बार बार आ रहा है। तो जैसे हम यहाँ पर 10 बार आया, ये 10 बार आया, तो यह इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 × 11 यानी कि 110। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 110 आएगा। इस 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 11 में जो हर बार आ रहा है जोड़ने पर। तो वही चीज़ यहाँ पर भी कि n टाइम्स है तो n टाइम्स है तो ये Sn = क्या हो जाएगा, n इंटू यही जो हर बार आ रहा था जोड़ने पर। तो Sn क्या हो जाएगा, 2 को हम इधर ट्रांसफर कर देना अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू डी। ये हमारा सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला हो गया। अब इसमें हमको अगर कितने टर्म का सम चाहिए ये मालूम हो, कॉमन डिफरेंस कितना हो ये मालूम हो, और फर्स्ट टर्म कितना है ये मालूम हो, तो हम सम निकाल सकते हैं। अब L = होता है a + n - 1 इंटू डी, तो यहाँ पे हम इसको सम करके आसानी से कर सकते हैं। तो ये फार्मूला हो गया। अब हम छोटा सा एक आध क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सम ऑफ n टर्म्स कैसे निकल रहा है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल जो लिया था आपका 1 2 3 4, यानी कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसी को हम फिर से देख लेते हैं, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। अब ये 1 + 2 + 3, यानी कि हम इसको सीरीज के फॉर्म में ही लिखते हैं, 1 2 3
4, ये कहाँ तक, n तक, n की जगह पे कुछ भी हो सकता है, n इज इक्वल टू 100, n इज इक्वल टू 1000 समथिंग, कुछ भी हो सकता है। अब इसका फार्मूला हम जनरेट करना है। यहाँ पे a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 1, फार्मूला हमारा क्या है, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें हम वैल्यूज रख दें अगर, तो n तो हमको n ही रहने दें। अगर 50 टर्म की हमको सम चाहिए तो यहाँ पे 50 रखेंगे n की जगह पे, 100 टर्म का चाहिए तो यहाँ पे हम n की जगह पे 100 रखेंगे। ऐसे हम चेंज कर सकते हैं। हम एक फार्मूला जनरेट करें सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स के लिए, ऐसे ही हम फार्मूला जनरेट कर सकते हैं सम ऑफ n ऑड नंबर्स, सम ऑफ n इवन नंबर्स। तो ये हो गया 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1। डी की जगह पे हमने 1 रख दिया और ए की जगह पे 1 रख दिया, क्योंकि कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दोनों 1 1 है। तो n अपॉन 2 प्लस n माइनस 1, n अपॉन 2, n 2 में से 1 घट गया 1, n प्लस 1। यानी कि ये हमारे लिए फार्मूला हो गया सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2। अब अगर हम कहें आपसे कि 1 से लेकर के 1000 या 1 से 100 तक के नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा, तो 100 इंटू 101 अपॉन 2, ये 50, 50 में 101 का गुणा कर दीजिए, वही जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का हो गया। अगर यही हम कहें कि सम ऑफ 2 नंबर्स या सम ऑफ, जो साधा आसानी से दिख रहा है इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि सम ऑफ 4 टर्म्स किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या होगा। तो इसको अगर हम फार्मूले में रखें तो क्या आना चाहिए, 2 1 3 3 6 4 10 10 आना चाहिए। तो सम ऑफ 4 इसमें भी रख के निकाल सकते हैं कि 10 आना चाहिए। सम ऑफ कितना, 4, n की जगह पे क्या रखना है, 4 रखना है, तो 4 गुणे 5 बटे 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 हो गया। तो इस तरह से ये सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला हो गया। अब आप एक्सरसाइज 5.3 आप लगा सकते हैं। 5.3 लगाना भी बहुत आसान है और कुछ क्वेश्चन हैं, 2-3 क्वेश्चन जिसको मैं बताऊंगा, लेकिन अगले वीडियो में बताऊंगा। और 5.4 में भी कुछ क्वेश्चन है जिसको बताना है। तो अभी के लिए इतना ही। पहले आप कोशिश कीजिए कि एक्सरसाइज 5.3 कम से कम क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लगा लें, उसके बाद तब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।